नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में जो तेजी बनी है भाई साहब, रॉकेट हो गया है मार्केट। तेजी कहाँ है? एक होता है सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना, एक होता है भाई साहब रस्सी सीधे फेंकी ऊपर और सीधे ऊपर निकल लिए। तो बहुत ही तेजी दिख रही है, बहुत ही शानदार वाली। 300 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी है, 23,700 हो गया है आज निफ्टी। जी हाँ, 23,708 का आज इंट्राडे हाई लगाया है। हालांकि ऊपर से अभी थोड़ा नीचे आए हैं 40-50 पॉइंट, बट इतना तो चलता है। सेंसेक्स 78,000 के पार दोबारा निकल गया है भाई साहब, वाह। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो ये कुछ अलग लेवल की तेजी दिखा रहे थे, 2.25% ऊपर। बात करें मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप की, तो ये 1.25% और 1% तेजी में थे। आज दिग्गजों में कुछ ज्यादा कमाल था। पोर्टफोलियो, काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई आज पोर्टफोलियो में उतनी तेजी नहीं दिख रही है जितनी मार्केट्स में है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप उतने नहीं भागे हैं, आज भागा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। अगर आपकी पोर्टफोलियो में दिग्गज प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, लार्ज कैप बैंक्स वो हैं, या फिर निफ्टी का कोई हिस्सा है, तो आपकी पोर्टफोलियो आज बढ़िया होगी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप से उतनी तेजी नहीं बनी है, बट ठीक है, हरियाली तो है सबकी पोर्टफोलियो में आज। तो ये आपके लिए अपडेट है। वहीं मार्केट ब्रेथ में देखूं तो मॉर्निंग में मार्केट ब्रेथ में 400 शेयर्स लाल थे, अभी 800 शेयर्स लाल हो गए हैं। और अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो डे हाई के पास दिखेगा। तो पोर्टफोलियो धीरे धीरे टूटी है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जितनी ऊपर सुबह थी उतनी ऊपर नहीं रही है। और बढ़ने वाले शेयर्स सुबह 2000 थे, अभी 1690 रह गए हैं। तो शेयर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, ये जरूर दिखा है। मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो शूट करी थी, मैंने आपको शेयर किया, कोई भी सेक्टर लाल निशान में नहीं था, लेकिन अभी मीडिया सेक्टर लाल निशान में आ गया है। मॉर्निंग में आईटी क्षेत्र जरूर ऐसा क्षेत्र था जो थोड़ा नीचे था और लाल निशान में आ सकता था, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी आईटी 1.25% ऊपर हो गया है। तो हैवी वेटेज स्टॉक्स जो है ना निफ्टी के, चाहे वो आईटी हो या बैंक्स हो, ये चले हैं आज, और इन्होंने निफ्टी को ऊपर खींच दिया है, क्योंकि ये वेट रखते हैं अच्छा खासा। अगर ये चलते हैं ना तो बाजार ऊपर हो जाता है। तो बस ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो अब पहला सवाल तो यही बनता है इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का कि भैया यहां से और कितनी तेजी। तो पहले ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अगर मैं थर्सडे तक की बात करूं, मंथली एक्सपायरी की, तो तेजी तो देखो मैंने 23,800 तक की सोची थी, और 23,800 में 23,700 मुझे वीक के पहले दिन ही दिख गया। तो मैं थोड़ा वेट करने के लिए अब सोचूंगा। अब यहां से मैं फ्रेश एंट्री नहीं मारूंगा। अगर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मैं दोबारा एंट्री करने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं अभी एंट्री नहीं करने के लिए बोलूंगा, ना खुद करूंगा। ये वैसे मैं खुद ट्रेड करता ही नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं कि मैं इस भाव पे नहीं करूंगा। आप करना है तो भैया मर्जी है। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 23,800 एक ऐसा लेवल है जहां से हम गिरे थे। गिर के हमने 21,900 का लो लगाया। जब 23,400 यानी आज जब 23,400 के ऊपर निकले तो मेरे लिए टारगेट्स ओपन हुए 23,800 तक के। उसमें हम एक ही दिन में आ गए। अब एक दिन में जब आ गए तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, बस यही एक रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है। तो संतुष्ट ये होगा कि भैया आज के लिए इनफ। अब हम कल देखेंगे, अगर हमें नीचे मिल जाए बाय ऑन डिप 23,500 करीब तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर अब मैं 23,800 के ऊपर ही लूंगा, जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं डन है। तो अब या मेरे को फ्रेश बाइंग के लिए ऊपर निकलेगा तो, या नीचे आएगा तब, अदरवाइज मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब बिना बात के एक्सेसिव ट्रेड नहीं करने हैं, ये व्यू होना चाहिए आपका। अब आ जाते हैं थोड़ा मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक। तो भैया बहुत तंगड़ी तेजी बनी है कहीं कहीं। तो जेबीएम ऑटो 16% भाग गया है, फिनोलेक्स केवल भागा है, एल्काइल अमाइंस भागा है, इरेडा मजा आ गया 10% खींच दिया। राजेश एक्सपोर्ट्स में भी तेजी दिखी है। गिरावट भी हुई है, जेएसएल, केईसी इंटरनेशनल, वोडाफोन आइडिया, पीरामल फार्मा, एसीआई में गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक्स थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहे थे। कोटक बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम सीमेंट और आवास फाइनेंशियर 52 वीक हाई लगा रहे हैं। और इनमें से कोटक, बजाज फाइनेंस और आवास फाइनेंशियर आपके साथ इनके खराब समय में मैंने शेयर करे हैं लेने के लिए। कोटक बैंक में जब आरबीआई ने कहा था कि हम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पे अभी कुछ समय के लिए बैन लगा रहे हैं, तब ये 10% क्रैश हुआ था, तब आपसे कहा था खरीदो, ये मौका है। बजाज फाइनेंस तो 1 जनवरी को ही आपसे बोला था कि स्टॉक ऑफ द ईयर बजाज फाइनेंस रह सकता है। और आवास फाइनेंशियर्स को लेकर भी करीब 1 आध साल पहले मैंने, मतलब 8 महीने 1 साल पहले आपसे कहा था, जब 1500 रुपये घूमता था ये शेयर,
कि बहुत ही दमदार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्या कंसोलिडेट कर रही हैं। पीरामल और आवास में देखा जाए तो आवास काफ़ी अच्छा कर रहा है, यहाँ ध्यान दे सकते हो आप, वो बढ़िया कर रहा है अभी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। अब करंट सिचुएशन में तो अभी कहीं भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भूलने की, लेने के लिए, लेकिन अभी भी ये स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, बस यही कहूँगा। निफ्टी में 41 शेयर्स हरे निशान में, लीडरशिप आ रही है कोटक बैंक से, एनटीपीसी से, एसबीआई से, टेक महिंद्रा से। और गिरावट में 9 शेयर्स हैं जहाँ पे इंडसइंड बैंक, टाइटन और ट्रेंट टूटते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आ जाते हैं कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट स्पेसिफिक बातों पे। तो ग्लोबल लेवल पे डाउ जोन्स की बात करें तो वो तो ऊपर दिख रहा है 300 पॉइंट। डाउ फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, डाउ जोन्स तो शाम को खुलेगा। अभी डाउ फ्यूचर अगर हम देखें तो वो 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, इसलिए भारतीय बाजार में और स्ट्रेंथ आ रही है। यूरोपियन मार्केट और एशिया के बाजार से ओपन है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले यूरोप के बाजार पे डालते हैं। तो फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, कैग भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। भारतीय बाजार शाइन कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है और हैंगसेंग करीब 1% ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट में ठीक कामकाज हो रहा है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और अमेरिका की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स 318 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और नेस्डेक फ्यूचर्स कमाल कर रहे हैं, मोर देन 1% ऊपर है नेस्डेक फ्यूचर्स। करीब 240 पॉइंट्स की तेजी नेस्डेक फ्यूचर्स में दिख रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में धमाका होता हुआ दिख रहा है, और भारतीय बाजार तो आप देख ही रहे हो। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।